शिमला से 200 किलोमीटर आगे एक जगह है जहाँ लोग कम ही जाते हैं। ये है स्पीति वैली, एक कोल्ड डेजर्ट जहाँ लाइफ स्लो है पर लोगों के चेहरे पे एक अलग ही सुकून है। यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं मिलता और ये जगह देख के लगेगा कि आप इस दुनिया में घूम ही नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं और इसीलिए इस जगह को एक्सप्लोर करना हमारा सपना था, जो कि पूरा हुआ। और आज हमारी कहानी के पहले एपिसोड में मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ एक छोटे से विलेज सांगला से। हमारी जर्नी की शुरुआत होती है पुणे से। थोड़ा सा सामान, बहुत सारा एक्साइटमेंट और दिल में स्पीति का ख्वाब लेके हम निकल पड़े। पुणे से चंडीगढ़ हम पहुँचे फ्लाइट से और यहाँ से होती है कहानी की असली शुरुआत। सड़कों पर, पहाड़ों में और इन घने बादलों के बीचों बीच। फ्रेंड्स, आज है हमारी कहानी का, हमारी ट्रिप का पहला दिन और हम जा रहे हैं सांगला। आँखों में नींद भरी पड़ी है, 2 रात से सोए नहीं है, लेकिन ये नज़ारे हमको सोने भी नहीं दे रहे हैं। सुबह के 5 बजे चंडीगढ़ से निकले हम। जैसे जैसे रोड आगे बढ़ती गई वैसे वैसे सीनरी बदलने लगी। यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं एप्पल के बड़े बड़े बागान। आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल की खेती होती है और सबसे अच्छे क्वालिटी के एप्पल यहीं पाए जाते हैं। तो चंडीगढ़ से सांगला की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र है। ये सफ़र बहुत लंबा है, तो हमें ये नहीं पता कि आज हम सांगला में कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे कि नहीं, क्या इटनरी होगी। लेकिन मुझे लगता है आज हमारे लिए यही है, ये रास्ता है, यही हमारी इटनरी और यही खूबसूरत रास्ते और वादियों को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये खूबसूरत से शॉट्स। ये रास्ते की जितनी तारीफ़ की जाए ये कम है। सैकड़ों ऐसे व्यू दिखे हैं जहाँ पे हमको रुकना पड़ा है व्यू के कारण। ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हवा वाली हवा भरवा के लाया इसमें। फूली हुई चिप्स है ये तो। हाँ, चिप्स को फोड़ी। काफ़ी देर चलने के बाद एक ढाबे पे हम रुके थे जहाँ पर ये अंकल गर्मा गर्म रोटियां बना रहे थे इतनी ठंड में। स्पीति को एक्सप्लोर करना हमारा सपना इसलिए भी था क्योंकि हम ये सपना देख रहे थे अपने 4 साल की बेटी के साथ। स्पीति जाने के पहले दिल में काफ़ी उलझन थी। इतने टफ रोड्स, रिमोट एरिया, एल्टीट्यूड और भी बहुत कुछ। पर इस छोटी सी बच्ची की एक्साइटमेंट हम सबसे कहीं ज़्यादा थी। उसकी आंखों में वो क्यूरोसिटी थी जो हमें याद दिला गई कि सपने मुश्किल हो सकते हैं, पर अगर मन सच्चा हो तो हिमालय भी छोटा लगता है। ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए थे रामपुर और रामपुर के बाद नज़ारे एकदम चेंज होने लगे थे। लगने लगा था कि उस सिटी लाइफ को हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं और हम एंटर करने वाले हैं स्पीति वैली और किन्नौर वैली में। रामपुर ही यहाँ की लास्ट सिटी है जहाँ पर बड़ी बड़ी सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल वगैरह है। इसके बाद यहाँ पर दूर दूर तक हॉस्पिटल भी नहीं मिलते। पवित्रांडा माता का मंदिर भी आएगा। अच्छा, ये किन्नौर किला से स्टार्ट हो रहा है। चंडीगढ़ से सांगला तक पहुंचने का रास्ता ही अपने आप में बहुत एडवेंचरस और बहुत सीनिक है। और फिर आया वो मोमेंट जो मैं हमेशा फ़ोटो में देखा करती थी।
वो है किन्नौर का गेट। तो फ्रेंड्स हम अभी पहुंच गए हैं स्पीति वैली के स्टार्ट होने की सबसे फेमस जगह, जो कि है ये है विशाल किन्नौर गेट। एक ऐसा रॉक का गेट जो एक क्लिफ से चिपका हुआ था। लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में एंटर कर रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ माउंटेन्स का राज है। अगर आप शिमला से सांगला जाते हैं तो उसके बीच में रास्ते में ये आता है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है स्पीति वैली के लिए। किन्नौर गेट को क्रॉस करते ही दिखने लगते हैं ये ऐसे नज़ारे, जो कि पहाड़ में एक जिगजैग लाइन के जैसे दिखते हैं, और सामने दिखते हैं स्नो के बड़े बड़े से माउंटेन। थोड़ा आगे चलते ही फिर आता है माँ तारंडा का मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे, और फिर तारंडा माँ का देवी का मंदिर बनाया गया, जिसके बाद ये घटनाएं यहाँ पर होना रुक गई थी। स्पीति वैली की ये जो रोड है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। आज हमें इतना पता नहीं था कि हम ये पहले दिन ही एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ का एक्सपीरियंस सच में गजब है। जब आप इसको खुद फील करते हैं तो लगता है कि ये सामने से कितना सुंदर है और कितना नेचुरल और रॉ है। बिल्कुल पहाड़ को काट के बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि चट्टानें आपके ऊपर ही है। ये है JSW का पावर प्लांट, जो कि बिल्कुल माउंटेन में सट के बना हुआ है, और यही वो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और पूरे किन्नौर वैली में प्रोवाइड की जाती है। उड़ गए हैं आप सांगला के लिए यहाँ से, और ये डैम है करचम डैम। तो ये इधर से देखिए करचम डैम का नज़ारा। यहीं से रास्ता होता है सांगला, और यहाँ से देखने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये है बसपा रिवर, और बसपा रिवर के ऊपर बना हुआ है ये वाला ब्रिज, जिसके ऊपर से हम जाने वाले हैं। ये है बसपा रिवर। स्वागत है आपका सांगला में। यहाँ के ये चट्टानों वाले रास्ते इतने खूबसूरत है कि फ़ोन नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा था, और जैसे जैसे शाम होते जा रही थी नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और अभी भी अम्मू पूरा अंधेरा नहीं हुआ है ना, ये देखो। 10 घंटे का लंबा सफ़र करके हम पहुँचे सांगला, एक छोटी सी वैली जहाँ वुडन के घर है, एप्पल के बाग है, और एक शांत सी नदी बह रही है। ये है सांगला का होटल ग्रीन प्लाजा, जहाँ हमने स्टे किया था। इसका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, कल हम आ गए थे सांगला। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन कल का दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा था। ट्रैवलिंग भरा था, लेकिन इतने सुंदर नज़ारे थे कि हमारा दिल खुश हो गया। और आज है हमारा चेकआउट का दिन। अभी हम जा रहे हैं आगे, और फिर हुई सांगला में हमारे एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत, और बहुत सारा एक्साइटमेंट इस गांव को एक्सप्लोर करने का। सांगला में हम गए बैरंग नाग के मंदिर, और मानो हमारी किस्मत हमारे पूरे साथ दे रही थी। उस दिन मंदिर में था एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, जिसको हमें देखने के लिए मिला।
फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सांगला में और सांगला के एक पुराने मंदिर में आए हैं जहाँ पर यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है। तो मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ यहाँ की लोकल कल्चर से और दिखाने जा रही हूँ यहाँ का पारंपरिक फेस्टिवल। तो अगर आपको नीचे मंदिर में जाना है तो ये केक करना चाहिए। हमें पता चला कि ये जो टोपी है, ये जो पहनी जाती है, ये यहाँ के लोगों के लिए एक सम्मान की बात होती है और अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो इसे पहनना ज़रूरी होता है। क्या हो रहा है? ये ना देखो ये मिनट के बाद उनको बुलाते हैं यहाँ पर। कीवी बहुत अच्छी चीज़ देखने मिली अपने यहाँ। ज़्यादा तो समझ में नहीं आया बट देखने से इतना ही पता लग रहा था कि यहाँ पर पूरे गांव वाले मिलके दूसरे लोगों का सम्मान कर रहे थे और सम्मान में माला पहना रहे थे और हाथ में कुछ फूल भी दे रहे थे। इस फेस्टिवल पर सबने पारंपरिक कपड़े पहने थे। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी पुराने समय की संस्कृति को आज के दौर में जी रहे हैं। यहाँ की एकता परंपरा को देखकर दिल बहुत खुश हो गया। सच में ये दिन हमेशा याद रहेगा। ये फ्रेंड्स, कितनी सारी ट्रॉफी रखी है यहाँ पर। क्या प्राचीन मंदिर, इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा। अच्छा लग रहा है यार, कितनी वादियों के बीच में मंदिर, कितनी सुंदर जगह बना है। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में इतना छोटा सा मंदिर, तो प्यारा लग रहा है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी पहाड़ी पर जहाँ छुपा है एक खूबसूरत सा फोर्ट और उसके अंदर एक पवित्र जगह। अब आ गए हैं हम। हाँ सच में अब आ गए हैं हम सांगला के फोर्ट में और जा रहे हैं। लेके चलती हूँ आपको भी। इस जगह के फील मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरे सामने थे इतने बड़े बड़े माउंटेन, वो भी इतने सुंदर, और यहाँ से दिखाई देता है सांगला वैली का पूरा विजुअल। बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ की हवाओं में सच में एक सुकून है और अपनापन है। सीढ़ी था, वो सीढ़ी नहीं था, वो रॉ था। अभी हम जाते हैं जहाँ पर भी, इसको भी लेके जाते हैं अपने साथ। हम 11 मान थे जब हमारा बच्चा, तब से हम पहाड़ घूम रहे। अरे वाह, 18 साल का हो गया। अरे वाह, वो भी घूमने का शौकीन हूँ। बोला सीफ ही चलो, नहीं बाबा पहाड़ चाहिए, माउंटेन चाहिए। माउंटेन चाहिए। पहाड़ों और बादलों के बीच में बना है एक ये लंबा सा फोर्ट जिसका एंट्रेंस है ये। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं और यहाँ पर जो तो आपको दिख रहा है, इधर साइड है कामरू किला, इधर साइड है बद्री विशाल जी का मंदिर। कहाँ चले पहले? इधर ही कामरू फोर्ट पे, यहाँ सब जा रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13। तो ये कामरू फोर्ट और यहाँ है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर है, इसके लिए ये बांधना और ये पहनना ज़रूरी है। लौकी भी आपको भी पहनना है यहाँ का। लेफ्ट में आना है। हाँ, लेफ्ट में है, मंदिर में आगे कोई है, ठीक है, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। ये है कामरू फोर्ट। बताया जाता है कि करीब 1000 साल पुराना है। ये फोर्ट मोस्टली वुड और स्टोन से बना हुआ है और आज भी ये अपने पुराने रूप में प्रिजर्व्ड है। और इसी के पास है कामाख्या देवी टेम्पल। ये टेम्पल आसाम के कामाख्या देवी टेम्पल का रेप्लिका है
और बताया जाता है कि राजाओं ने इसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बनवाया था। तो बड़े बड़े गुलाब है। सांगला ने हमें सिर्फ एक जगह नहीं दिखाई, हमें ये याद दिलाया कि हर सफ़र के पीछे सिर्फ मंजिल नहीं, एक इमोशन होता है और हमारे इमोशन इस सफ़र से जुड़ चुका था। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको भी इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। ये है हमारी स्पीति वैली का दूसरा दिन और दूसरा दिन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उसे देखना ना भूलें। बाय बाय। अगर आपका भी सपना है स्पीति देखने का तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में और भी कहानियाँ और भी नज़ारे मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते, बाय बाय।